Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in a two-slit experiment with monochromatic light, fringes are obtained on screen placed at some distance from slits. If screen is moved by 5 into 10 to the power minus 2 meter towards the slits, then change in fringe width is 3 into 10 to the power minus 5 meter. If the distance between slits is 10 to the power minus 3 meter, then wavelength of the light used will be. Option first 4000 angstrom, option second 6000 angstrom, option third 5890 angstrom एंड ऑप्शन फोर्थ 8000 एंगस्ट्रॉम। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि यदि जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर स्क्रीन को मूव कर दिया जाता है 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर टुवार्ड्स द स्लिट्स, तो फ्रिंज की विड्थ चेंज हो जाती है। एंड यदि स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस हमें गिवन है तो हमें जो वेवलेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है एंड फ्रिंज विड्थ जो है वो क्या होती है। यदि मैं यहाँ पे डबल स्लिट बनाना चाहूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से S1 एंड S2 दो स्लिट्स हो जाएंगी एंड इनके सामने एक स्क्रीन रखी रहती है कुछ इस तरह से। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो जाएगी स्क्रीन, इसको मैं बोल देता हूं ये है स्क्रीन। एंड स्लिट्स एंड स्क्रीन के जो बीच की डिस्टेंस है ये हमारे पास रहती है कैपिटल डी। दोनों स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारे पास होती है स्मॉल डी। इन स्लिट्स के मिड पॉइंट के जस्ट सामने स्क्रीन के ऊपर हमें मिलता है सेंट्रल मैक्सिमा। एंड जो हमें फ्रिंजेस मिलेंगी या फ्रिंज पैटर्न मिलेगा कुछ इस प्रकार से दोनों स्लिट के कारण, तो उसकी जो फ्रिंजेस की पोजीशन होगी उसको y से मेजर करते हैं एंड ये डिस्टेंस मेजर की जाती है सेंट्रल मैक्सिमा से। तो यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ होती है, फ्रिंज विड्थ FRINGE फ्रिंज विड्थ को बोला जाता है बीटा से। एंड बीटा की जो वैल्यू है ये हमारे पास रहती है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। Lambda is the wavelength of light used and capital D is the distance of screen and small d is the distance between fringes। तो ये हमारे पास बेसिक की कंसेप्ट रहने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशंस दी गई हैं। फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमारे पास फ्रिंज विड्थ मैं मान लेता हूं कि मेरे पास है बीटा। बीटा की वैल्यू क्या है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। एंड सेकेंड कंडीशन के अंदर जो मैं विड्थ फ्रिंज विड्थ मान लेता हूं कि ये मेरे पास बीटा डैश हो जाती है जब फ्रिंज जो स्क्रीन है उसकी डिस्टेंस मैं कर देता हूं डी डैश डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। अब हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि जो फ्रिंज विड्थ के अंदर चेंज है वो कितना है, 3 इंटू 10⁻⁵ मीटर। तो ये चेंज किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा बीटा माइनस बीटा डैश। तो बीटा माइनस बीटा डैश यदि करेंगे तो ये वैल्यू आएगी लैम्डा डी बाई स्मॉल डी माइनस लैम्डा कैपिटल डी डैश बाई स्मॉल डी। तो यहां से मैं क्या करता हूं, लैम्डा बाई स्मॉल डी कॉमन ले लेता हूं, ये वैल्यू मेरे पास बचेगी डी माइनस डी डैश। तो बीटा माइनस बीटा डैश की वैल्यू ये मेरे को दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ये कितनी गिवन है, ये दे रखी है 3 इंटू 10⁻⁵ मीटर। एंड हमें बोला गया है कि वेवलेंथ जो लैम्डा है ये फाइंड आउट करनी है। स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है हमारे पास 10⁻³ मीटर। स्मॉल डी की वैल्यू क्या है, 10⁻³ एंड डी माइनस डी डैश इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 5 इंटू 10⁻² मीटर। ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 इंटू 10⁻²। तो यहाँ से यदि लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आएगी 3 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻²। तो जब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 6000 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6000 एंगस्ट्रॉम। यानी कि जो वेवलेंथ हम यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, 6000 एंगस्ट्रॉम। बात करते हैं ऑप्शन की, तो जो बी ऑप्शन है 6000 एंगस्ट्रॉम ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। So option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.